हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की, और यहाँ पे हम एक तरीके से कहें अपना जो थ्योरी पार्ट होता है इसका वो तो ओवर हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग किस तरीके से होगी उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करते टाइम पे। सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे आप स्क्वायरिंग हुआ, कैंसिलेशन हुआ, ऐसी चीजें आप अवॉइड करेंगे। ठीक है, आप स्क्वायरिंग, कैंसिलेशन ऐसी चीजें आप अवॉइड करेंगे। क्या इफेक्ट आएगा वो मैं आपको समझाता हूं। अवॉइड कैंसिलेशन, ठीक है, अवॉइड कैंसिलेशन एंड स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग और कैंसिलेशन आप अवॉइड करेंगे। और अगर आपने किया है, करना पड़ा है, ठीक है, कभी कभी करना पड़ता है, ठीक है, खास करके स्क्वायरिंग को कहें तो अगर आपने स्क्वायरिंग वगैरह की है तो वापस से उसको ओरिजिनल इक्वेशन में जाकर के चेक करेंगे। ठीक है, कि ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो अवॉइड कैंसिलेशन एंड स्क्वायरिंग इफ स्क्वायरिंग इज यूज्ड, मतलब बोथ साइड्स स्क्वायरिंग वाली चीज। ठीक है, इफ स्क्वायरिंग इज यूज्ड देन क्रॉस चेक with original equation, cross check with original equation। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहां पे आप सबसे पहले समझो। जैसे मान लो अंडर रूट साइन थीटा इज इक्वल टू -1/3 दिया था, तो अब कई बार ये बात कही गई है भैया, अब तो आपको शायद याद होगा कि अंडर रूट से आउटकम नेगेटिव नहीं आना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, आपने स्क्वायर कर दिया। तो जब आपने स्क्वायर किया तो आपके पास क्या आया, आपका स्क्वायर आया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/9, और आपने सीधा इसका सोल्यूशन लिख दिया। ठीक है, कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n साइन इनवर्स 1/9, आपने ऐसा इसका सोल्यूशन लिख दिया। लेकिन वो दिक्कत हो गई ना वहां पे। क्या दिक्कत हुई कि भाई ऐसा थीटा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ठीक है, अगर हम कहें कि ओरिजिनल फॉर्म में देखें हम, तो ओरिजिनल फॉर्म में तो ऐसा कोई थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इसका मतलब हमें थीटा को लिखना चाहिए था कि नो सच थीटा एग्जिस्ट, लेकिन जब आपने स्क्वायर किया तो ये पता नहीं कहां से थीटा आने लग गया। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो, अगर मान लो आपको पास कहा जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, आपने कहा कि चलो हमें यहां से बात नहीं समझ में आ रही, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। और अब देखो साइन थीटा की वैल्यू +1/3 भी हो सकती थी और -1/3 हो सकती थी। तो क्या हो क्या रहा है, जब हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा रूट्स निकल के आ रहे हैं जो एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्म में सेटिस्फाई नहीं करते थे इक्वेशन को। जो इक्वेशन की ओरिजिनल फॉर्म थी उस समय वो सारे थीटा सेटिस्फाई नहीं करते थे, लेकिन हमारे स्क्वायरिंग करने से क्या हुआ कि वो एक्स्ट्रा थीटा भी हमारे सोल्यूशन टाइप के दिखने लग गए। ठीक है, एक्स्ट्रा थीटा हमारे सभी सोल्यूशन के टाइप के दिखने लग गए। तो अब आप देखिए क्या हो रहा है, इसको भी अपन देख लेते हैं। अब आप देखो, इस मतलब अगर हम कहें यहीं पे इस चीज को भी लिस्ट कर लेते हैं कि स्क्वायरिंग करने से हुआ क्या, एक्स्ट्रा रूट्स क्रिएट हो रहे थे। ठीक है, एक्स्ट्रा रूट्स या एक्स्ट्रा थीटा क्रिएट हो रहे थे, और वो थीटा जो है हमें एक्चुअली देखना चाहिए था ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करके ओरिजिनल फॉर्म में वो सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कैंसिलेशन से क्या होगा, तो कैंसिलेशन से देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास कहा जाए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, या फिर ऐसे ही लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मान लो यही कह दिया गया। ठीक है, तुमने क्या किया, पुरानी आदत तुम्हारी, साइन थीटा एक बार को कट कर दिया और लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ये कि साइन थीटा इक्वल टू 0 भी तो हो सकता था। आपने साइन थीटा को साइन थीटा से कट किया, तो क्या हम 0 से 0 को कट कर सकते हैं क्या, नहीं ना कट कर सकते। तो आपने कुछ से किसी टर्म को कट कर दिया है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 तो ठीक है, लेकिन आपका एक सोल्यूशन और हो सकता था, वो क्या था, साइन थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती थी, और वो 0 वाला सोल्यूशन आपका मिस हो गया। मतलब आपको कैसे करना चाहिए था इसे, आपको इसको इस साइड लेके आना चाहिए था, साइन थीटा इंटू लिखना चाहिए था साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, ये बात हमने पहले बताई है। क्या करेंगे वो अब बता रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास देखो दो ब्रैकेट्स हैं, उनका प्रोडक्ट 0 है, तो किसी ना किसी ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा, और यहां से हम बोलेंगे कि आइदर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और
साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इक्वेशन बनी और इसका हमें सोल्यूशन लिखना चाहिए था। तो क्या था, अवॉइड कैंसिलेशन एंड स्क्वायरिंग। जब स्क्वायरिंग कर रहे थे तो क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा रूट क्रिएट हो रहे थे, और जब आपने कैंसिलेशन करना शुरू किया तो क्या हुआ, आपके रूट्स कम होने शुरू हो गए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ही केवल आया, 0 दिखा ही नहीं आपको। तो कैंसिलेशन से क्या होता है, कैंसिलेशन से हमारे पास रूट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, बल्कि ऐसे लिख लो, रूट्स गेट कैंसिल्ड। ठीक है, रूट्स गेट कैंसिल्ड। इससे क्या इफेक्ट पड़ा है वो आपको समझाया जा रहा था अभी तक। ठीक है, तो हम जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को या फिर इन जनरल किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमेशा क्या ध्यान रखना चाहिए कि स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा रूट आ सकता है, कैंसिलेशन करने पे कुछ रूट्स कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो कैंसिलेशन तो प्योरली अवॉइड करो, लेकिन स्क्वायरिंग कई बार मजबूरी में करना ही पड़ता है। तो जब स्क्वायरिंग हम करेंगे तो हम क्रॉस चेक भी करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से थीटा एक्चुअल इक्वेशन को हमारे सेटिस्फाई कर पा रहे थे। अब इसी में सेकंड पॉइंट एक और है। सेकंड पॉइंट अपन और क्या क्वेश्चन रख सकते हैं, एक तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास कोई सी भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, उनको हमेशा एक बार को देख लो कि ओरिजिनल फॉर्म इक्वेशन की क्या थी। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, हम कई सारी आइडेंटिटीज वगैरह यूज करते हैं। तो जब हम आइडेंटिटीज वगैरह यूज करते हैं तो कई बार इक्वेशन बिल्कुल चेंज हो जाती है सॉल्व करते टाइम पे, और अपन उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म कुछ और था, जो कि हो सकता है डोमेन की कोई रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दे। हो सकता है कि जो थीटा तुम्हारा निकल करके आया है वो ओरिजिनल फॉर्म में तुम रख ही नहीं पाते, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमें एक बार को फिर से वही बात है, जैसे लॉग के लिए हम कहते थे कि लॉग के लिए कोई इक्वेशन अगर आप सॉल्व कर रहे हो, इक्वेशन आपने सॉल्व कर लिया, आपका फाइनल आंसर आ गया, तो एक बार उस इक्वेशन को वापस, मतलब उस वैल्यू को x की इक्वेशन में पुट करके देखो कि क्या वो रखना पॉसिबल था या नहीं पॉसिबल था। ठीक है, तो हमेशा क्या कहा जा रहा है, ऑलवेज पुट थीटा, ऑलवेज पुट सॉल्यूशन, ठीक है, इन इक्वेशन गिवन इन ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, गिवन इन ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म में जो हमारे पास इक्वेशन दी गई थी उसमें आप जाकर के जो आपका सॉल्यूशन मिल रहा है उसको एक बार को क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, ठीक। अब जैसे कैसे सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास दिया जाए आपको साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस, या फिर साइन स्क्वायर थीटा, सीधा लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपने मान लो, आप कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सी चॉइस है, साइन स्क्वायर को आप लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। यही बन जाएगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कॉस, तो बन गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। 1 प्लस कॉस थीटा अगर 2 के बराबर है तो कॉस थीटा 1 होना चाहिए था। दैट मींस आप क्या लिख दोगे, यहां से थीटा को 0 डिग्री वगैरह जनरल सोल्यूशन आप लिख दोगे। लेकिन कॉस थीटा इक्वल टू 1 देखो, क्या यहां पे तो रख ही नहीं सकते थे, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 1 निकला तो, लेकिन वो ओरिजिनल फॉर्म में रखा ही नहीं जा सकता था। कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर तुम्हारा 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ रहा था, बट डोमेन के अकॉर्डिंग, या फिर कहें डोमेन और ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी इज अनडिफाइंड, ये इस मोमेंट पे क्या हो गई, अनडिफाइंड हो गई। और जब ये अनडिफाइंड हो जाएगी तो हम कहेंगे दैट मींस कि थीटा का एक सोल्यूशन आ सकता था, वो भी हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे इसका फाइनली नो सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा। ठीक है, कोई भी इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट अपन और क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं डोमेन के बारे में। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ था tan थीटा में, है ना, और आपने उसको सॉल्व करना शुरू किया, आपने साइन कॉस में उसको बदल के सॉल्व कर लिया। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपको कोसेक थीटा में क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने साइन थीटा में उसको बदला और सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आप देखो कि जब tan थीटा रहा होगा, है ना, आपने साइन थीटा में सॉल्व किया, फाइनली साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग आ गया, आपने सोल्यूशन लिख दिया। लेकिन आप ये समझना चाहिए आपको कि थीटा को आप पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इस तरीके की वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते थे, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में tan थीटा था और वो दिक्कत दे सकता था। थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब अनडिफाइंड कर देगा। ठीक है, वो डोमेन में होगा ही नहीं। ठीक है, कॉट थीटा है, कोसेक थीटा है, सेक थीटा है, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि ये कहीं कहीं पे अनडिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, डोमेन के तौर पे देखें तो हमें ओरिजिनल इक्वेशन में, ठीक है, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन में tan थीटा, कॉट थीटा
सेक थीटा, है ना, कोसेक थीटा। और डिनोमिनेटर क्या था? डिनोमिनेटर इन 5 चीजों का अगर कहें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये कहीं जो थीटा आ रहा है उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब एक तरीके से कहा जाए, जो ओरिजिनल इक्वेशन वाली बात हमने अभी कही कि जो थीटा हमारे पास आ रहा है उसे ओरिजिनल इक्वेशन में रख करके चेक कर लो कि क्या वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। वही वाली बात यहाँ पे भी वैलिड होगी कि थीटा क्या एक्चुअली डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है, कि ऐसा तो नहीं कि हम जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको मैनिपुलेट करके हम रिजल्ट तक तो पहुंच गए लेकिन एक्चुअली वो पॉसिबल ही ना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब समझते हैं कि क्या करना पड़ेगा हमें। जैसे हमने कहा कि कैंसिलेशन नहीं करना है, कैंसिलेशन नहीं करना है तो हमने क्या किया, हम राइट साइड में जो टर्म लिखी हुई थी उसको लेफ्ट साइड में लेके आए, कॉमन वगैरह निकाला और इज इक्वल टू 0 किया। ठीक है, तो वही प्रोसेस हमें करना है। आप क्या करोगे, आप लिखोगे जैसे मान लो ए बी इज इक्वल टू सी है ना, मान लीजिए इस तरीके की इक्वेशन है, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। तो आप क्या करो, सी को लेफ्ट साइड ले आओ, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर वैक्टर निकालो। ठीक है, 2 फैक्टर्स मान लो इसके किए हमने। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन मिल गया हमें p, है ना, बाकी बचा हमारा q माइनस आर इज इक्वल टू 0, ऐसा बचा मान लो। ठीक है, तो अब आगे इसको सॉल्व करो आप कि p इज इक्वल टू 0 और q माइनस आर इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मेथड होगा हमारा सॉल्व करने का। ठीक है, और क्या करेंगे, और अपन देखें अभी आगे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने थीटा हैं 0 से पाई में जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, कितने थीटा है 0 से 3 पाई बाई 2 में, कितने थीटा है 0 से 5 पाई बाई 4 में, या फिर 5 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 2 के बीच कितने ऐसे थीटा हैं जो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मतलब एक इक्वेशन आपकी आ गई कि भाई आप सॉल्व कर रहे थे लगातार और उसके बाद आपके पास आ रहा है कि जैसे यहीं से आप समझो इस चीज को, साइन थीटा इक्वल टू √3/2, है ना, मान लो यहीं से आ गया साइन थीटा माइनस √3/2 इक्वल टू 0। तो आपने एक इक्वेशन लिखी साइन थीटा इक्वल टू √3/2 और दूसरी इक्वेशन आप क्या लिख दिए, मान लीजिए आपने लिख दिया कॉस थीटा इज इक्वल टू -½ मान लीजिए आपने ये लिख दिया। और आपको पता है पूछा गया कि 0 से 2 पाई में आपके कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि ये हो जाए तब भी ठीक, ठीक है, या फिर ऐसा हो जाए तब भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपने यहां से लिखना शुरू किया कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 के 0 से 2 पाई में कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, 2 सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो इसके 2 सोल्यूशंस आपने बोल दिए, इसके लिए भी आपने बोल दिया कि भाई इसके लिए भी हमारे पास 2 सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 4 सोल्यूशंस हो गए। ऐसा नहीं है, क्यों, दिक्कत क्या हुई, दिक्कत यह हुई कि ये थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 वाली चीज वो यहां पे भी आ चुकी थी और यहां पे भी आ चुकी थी। तो जब आपने 2 सोल्यूशंस काउंट किए तो आपने किसको किसको काउंट किया, पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 को। ठीक है, फिर आपने कहा कि यहां से अगर हम देखते हैं यहां से कौन कौन से थीटा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहां से आपने कहा कि भाई मेरा 2 पाई बाई 3 सेटिस्फाई कर रहा है और एक और एंगल थर्ड क्वाड्रेंट वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो अब दिक्कत क्या हुई, आपका 2 पाई बाई 3 यहां पे भी काउंट हो गया, यहां पे भी काउंट हो गया। आपको एक ही बार उसे काउंट करना था ना, आपने उसको 2 बार काउंट कर लिया। ठीक है, आपको उसे एक ही बार काउंट करना था, आप उसको 2 बार काउंट कर चुके हो, तो ओवर काउंटिंग हो गई। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपका आंसर गलत आ जाएगा। आपको इफेक्टिवली 3 ही थीटा मिले ना, 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 और एक ये थर्ड क्वाड्रेंट में जो दे देगा। ठीक है, क्योंकि 2 पाई बाई 3 यहां वाला जो आप आंसर में लिखते हो उसको 2 बार क्यों लिखोगे, वो तो एक ही बार इंक्लूड होगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस करें तो आप एक बार देख लें कि ओवर काउंटिंग शुड बी अवॉइडेड। इस बात को आप लिख लीजिए, ओवर काउंटिंग शुड बी अवॉइडेड। आप देख लो कि कहीं कोई थीटा ऐसा तो नहीं आ रहा है जो कि हमारे पास बार बार अलग अलग इक्वेशंस को सॉल्व करके रिपीट हो रहा हो। तो ऐसे केसेस में ओवर काउंटिंग हो सकती है। ऐसे ओवर काउंटिंग केसेस को हमें अवॉइड करना होगा, देखना पड़ेगा उनको हटा करके कि टोटल सॉल्यूशंस कितने हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें यह भी नहीं है कि रूट्स और सॉल्यूशंस वाला डिफरेंस हम लगा दें। रूट्स और सॉल्यूशंस वाला जो डिफरेंस होता था वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस के लिए होता था और कहीं पे वैलिड नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री,
1000 डिग्री, कुछ भी हो, ठीक है। पॉलिनोमियल इक्वेशंस के लिए वो सारी बातें वैलिड थी। ये बातें हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉग, इन सब के लिए, मतलब ऐसे केसेस में, लॉग के लिए तो फिर भी ठीक है क्योंकि वो उसी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह के लिए अभी के लिए फिलहाल बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में स्पेसिफिकली वो वाली चीजें वैलिड नहीं है कि रूट्स और सोल्यूशन के डिफरेंस की हम यहाँ पे सोचने लग जाएं, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन और रूट्स में कोई दिक्कत नहीं है। रूट्स और सोल्यूशन में दिक्कत कहाँ पे होती है? पॉलिनोमियल इक्वेशंस में होती है, ठीक है। लॉग के केस में भी दोनों अलग अलग सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, रूट्स और सोल्यूशन के बीच डिफरेंस होगा। ट्रिग्नोमेट्री में दोनों बातें अभी फिलहाल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो और क्या करना चाहिए आपको अगर कोई इक्वेशन दी गई है तो उसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। ट्राई टू कन्वर्ट इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, ठीक है। सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या है कि अगर साइन और कॉस दोनों यूज किए गए हैं तो ट्राई करो कि हर जगह साइन बन जाए या हर जगह कॉस बन जाए, ठीक है। इस तरीके की चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। और मान लो कहीं tan दिया है, कहीं साइन है, कहीं कॉस है, तो काम करो कि भाई सबको पहले साइन में कन्वर्ट कर लिया या सबको tan में कन्वर्ट कर लिया, सबको कॉस में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद फिर इक्वेशन को सॉल्व करने गए, ठीक है। ट्राई टू कन्वर्ट द होल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल मतलब थीटा नहीं, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसको कन्वर्ट करके आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। एक और पॉइंट मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। क्या है कि कई बार ऑब्जेक्टिव में आपको, मतलब ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होगा, क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि भाई क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसे तो बड़ा कंपल्सम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है। तो आप क्या करिए, आपने स्टार्ट किया कि भाई ऑब्जेक्टिव हम अप्रोच लेंगे और जो वैल्यूज दी गई हैं ऑप्शंस में उन्हीं को पुट कर करके देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास कुछ जनरल फॉर्मूले दिए हुए थे, ठीक है। थीटा के आपको कहा गया कि कुछ रिजल्ट्स दिए गए हैं जो कि जनरल फॉर्मूले गिवन है, ठीक है। आपने उन जनरल फॉर्मूलों के लिए कैसे चेक करना है, तो आपने उठाया थीटा की वैल्यू n = 0 रखा, n = 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, ठीक है, सभी सेटिस्फाई कर गए। और n = 4 रखा तो सेटिस्फाई नहीं किया। आपने ऑप्शन ए उठाया, ऑप्शन ए में आपने n को 1 रखा, थीटा की वैल्यू मिली, थीटा की वैल्यू को आपने ओरिजिनल इक्वेशन में रखा और क्या हुआ, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। n को 2 रखा, आपको फिर से एक थीटा मिला, आपने फिर से ओरिजिनल इक्वेशन में रखा, आपकी वैल्यू, आपकी इक्वेशन जो थी सेटिस्फाई हो गई। आपने -1 रखा n को, आपको फिर से थीटा मिला, आपकी फिर से इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। ऐसा होता रहा, लेकिन n = 4 पे जाके आपको पता चला दिक्कत हो गई है, n = 4 पे जो हमें थीटा मिल रहा है वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अब आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच में जाओगे तो फंस जाओगे ना ऐसे केसेस में कि भाई तुम कहां तक चेक करोगे, 0 1 2 3 4 ऐसे आपने चेक किया, ठीक है। कहीं पे भी अगर दिक्कत हो गई, ठीक है, तो आपने मान लो वो पॉइंट नहीं चेक किया था, ठीक है, और आपने उस ऑप्शन को मार्क कर दिया कि चलो भाई n = -1 0 1 2 इन सबको तो सेटिस्फाई कर रहा है, अपन मार्क करके चले आते हैं, ठीक है। लेकिन 4 पे हो जाकर के हो सकता है नॉट सेटिस्फाइड हो, ठीक है। n = 4 से जो थीटा मिल रहा है वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम ट्राई करेंगे कि प्रॉपर तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऑप्शन रिजेक्ट करने के लिए तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाली चीज सही है कि n = 0 रख के हमें जो एंगल मिल रहा था वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन में हम गए, n = 0 रखा, काम बन गया, सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हमने -1 रखा, -1 ने नहीं सेटिस्फाई किया, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। रिजेक्शन के लिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच आप यूज कर सकते हो, लेकिन कोई एक आंसर मार्क करने के लिए अगर आप अप्रोच ये यूज करने जाओगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। क्यों दिक्कत हो सकती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ। तो अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, एग्जांपल के तौर पे कर रहे हैं, sin 9 थीटा = sin थीटा, और ऐसे में हमें थीटा की जनरल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम थीटा के सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, फाइंड आउट थीटा, इस तरीके का कुछ कहा गया, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स हैं। एक तो मेथड क्या है, अभी हमने जैसे बोला कि इस टर्म को इस साइड लेकर के आओ, आगे sin 9 थीटा - sin थीटा। अब कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा है, CD फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। CD फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या बन गया, तो भाई ट्राई क्या कर रहे थे हम, प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट करो।
भाई कॉमन वॉमन निकाल करके भी क्या करना था, इज इक्वल टू 0, और चूंकि जब हमारे पास ऐसा बन गया था p इंटू क्यू माइनस आर इक्वल टू 0, तो हम p इक्वल टू 0 और q माइनस आर इक्वल टू 0 इसको सॉल्व कर रहे थे। तो टारगेट क्या करना है, हमें प्रोडक्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 रहे सामने, ठीक है। तो देखिए आपने प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सीडी फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या आएगा, 2 cos आएगा पहले, cos 5 थीटा है ना, और sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0। अब आपके पास या तो cos 5 थीटा 0 होना चाहिए या तो sin 4 थीटा 0 होना चाहिए। तो इसने क्या सजेस्ट किया, इट सजेस्ट कि cos 5 थीटा इक्वल टू 0 और sin 4 थीटा शुड बी इक्वल टू 0, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए भाई, तभी बात बनेगी, ठीक। अब इसके सॉल्यूशंस हमें लिखने थे। अब आप देखो क्या होगा, cos 5 थीटा इक्वल टू 0 मतलब cos 5 थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 2, लिख सकते हैं cos 5 थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 2। तो आप देखो इस 0 को हटाया मैंने थोड़ी देर के लिए, यहाँ cos पाई बाई 2 लिख लेता हूँ, है ना, और sin 4 थीटा को भी हटा करके इसकी जगह पे मैं sin 0 लिख देता हूँ, ठीक है, sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0 की जगह sin 0। अब देखो क्या हुआ, आपका पहले यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा रहता था, अब आपका क्या है, cos 5 थीटा इज इक्वल टू समथिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 5 थीटा एक साथ रख दो, 5 थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, 2n पाई। भाई अगर ये मान लो थोड़ी देर के लिए ये फाई लिखा हुआ था, है ना, cos फाई इज इक्वल टू cos पाई बाई 2, तो आप क्या लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू 2n पाई, है ना, और प्लस माइनस पाई बाई 2, यही लिखते हैं ना, ठीक है। अब फाई की जगह क्या आ गया आपका, 5 थीटा आ गया, तो cos 5 थीटा पूरा का पूरा एंगल रख दिया इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ध्यान रखना थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा आएगा 2n पाई डिवीजन में 5, ठीक है, प्लस माइनस पाई बाई 10। ऐसा नहीं करेंगे कि हम यहां पे सोच लें कि अल्फा मेरा पाई बाई 10 है तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 10। क्या कहा मैंने, थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 10, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये वाला रॉन्ग है। करेक्ट क्या है, 2n पाई बाई 5 लगेगा, ठीक है, 2n पाई बाई 5। इस तरीके से आप स्टेप वाइज जाओगे तो गलत नहीं होगा, अदरवाइज आप गलती कर सकते हो। पाई बाई 2 यहां लिखा हुआ था, आपने अगर ऐसा सोच लिया कि अल्फा इसका मतलब पाई बाई 10 है तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 10, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, फिर थीटा निकालने जाएंगे। इस तरीके से हम प्रोसीड नहीं करेंगे, कॉमन मिस्टेक है, इनिशियल फेज में ये होती है। तो अगर स्टेप वाइज आप बढ़ोगे तो आपसे सही आंसर आएगा, डायरेक्ट आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना। फिर इस वाले केस की बात करते हैं, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री। तो अब इसके लिए देखें, 4 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 0। तो ये वैल्यू कितनी हुई, 0 हो गई। ये लिखा हुआ है n पाई, तो थीटा कितना आया, n पाई बाई 4 आया। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ 0 दिख रहा था तो सीधा लिख दिया थीटा इज इक्वल टू n पाई, नहीं, है ना, अल्फा हमारा 0 नहीं है, ठीक है। अपन 4 थीटा की जब बात कर रहे हैं तब ये अल्फा यूज हो रहा है, या फिर 5 थीटा की जब बात कर रहे थे तब ये अल्फा यूज हो रहा है। तो थीटा में जब चेंज आएंगे तो सभी टर्म्स को 5 से, सभी टर्म्स को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके जनरल सोल्यूशन क्या हुआ, आप थीटा इज इक्वल टू ऐसा ले लो तब भी चलेगा, थीटा इज इक्वल टू ये वाला ले लो तब भी चलेगा। तो एक तरीके से कहें इन दोनों का यूनियन हमारा कंबाइंड सोल्यूशन हो जाएगा, या फिर कहें जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एक मेथड इसका और एग्जिस्ट करता था, सेकंड क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, ठीक है। अभी के लिए पहले हम सेकंड मेथड इसका डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड एक और डिस्कस करते हैं। ये मेथड 1 था हमारा, हमने सीडी फॉर्मूला बनाया और वहां से सॉल्व किया। एक मेथड और क्या हो सकता है, आपने कहा कि साइन 9 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो कि ये साइन फाई लिखा हुआ था इज इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या करते, फाई को एज इट इज रख देते इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू थीटा। ऐसा आपको सोच सकते थे ना कि अल्फा की जगह मेरा थीटा है और 9 थीटा जो है वो एज इट इज हो जाएगा। तो 9 थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू थीटा, ये आपका आ गया, ठीक है बात। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करें, ठीक है। आपको तो अब ऐसा नहीं कर सकते ना कि थीटा को थीटा के टर्म्स में ही आंसर लिख दिया, थीटा निकालना था हमने वो भी थीटा के टर्म्स में निकाल दिया, ऐसा तो नहीं करेंगे। अपने को थीटा इन टर्म्स ऑफ n निकालना होगा, इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना होगा, कुछ तो करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे ना कि थीटा इज इक्वल टू समथिंग इंटू थीटा बाई 9, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो क्या करें आगे,
यहां पे हमें दो केसेस लेने पड़ेंगे। दो केसेस क्यों लेने पड़ रहे हैं वो समझिए, -1 की पावर n की वजह से। n चूंकि हमारा जब इवन होगा तो अलग तरीके का रिजल्ट आएगा यहां पे, ठीक है। साइन के साथ ये थोड़ा सा पंगा है कि n जब इवन होगा तो अलग तरीके का रिजल्ट देगा एक्सप्रेशन, और जब n ऑड होगा तो अलग तरीके का रिजल्ट होगा। बाकी सब में ऐसा -1 की पावर n का कोई पंगा नहीं था। cos थीटा की बात करिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, tan थीटा की बात करिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साइन के साथ थोड़ी सी दिक्कत है कि वो n इक्वल टू इवन को अलग तरीके से डील करेगा, n इक्वल टू ऑड को अलग तरीके से डील करेगा। तो केस 1 लिया जबकि n आपका ऑड है मान लीजिए, तो इसका मतलब हुआ 9 थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, n पाई बाई 10 आई। लेकिन ध्यान रहे n पाई बाई 10 में 2 पाई बाई 10 नहीं कभी क्रिएट होगा, n को 2 नहीं ले सकते हो, n को ऑड ले सकते हो केवल। मतलब ये वैल्यूज कैसी देगा, -पाई बाई 10, 3 पाई बाई 10, पाई बाई 10, 5 पाई बाई 10, ये सारी वैल्यूज केवल आएंगी, ठीक है। ऐसे ही करके आगे जो भी वैल्यूज चाहो निकाल सकते हो, लेकिन n को कैसा होना है, ऑड होना है। फिर केस 2 की बात करते हैं, जब n आपका इवन है, n जब आपका इवन है तब क्या होगा, तो -1 की पावर इवन मतलब प्लस हो गया, ठीक है, +1 आएगा, n पाई प्लस थीटा। तो यहां से आपके पास थीटा इज इक्वल टू क्या आया, n पाई बाई 8, ठीक है। अच्छा n पाई बाई 8 अगर लिखा गया है, ठीक है, तो वैल्यूज कौन सी क्रिएट होंगी, वैल्यूज क्रिएट होंगी आपकी, n को इवन रखना है तो 0 रख सकते हो, ठीक है, 2 रखोगे तो पाई बाई 4, 3 रख नहीं सकते, 4 रखोगे तो पाई बाई 2, ठीक है ना। तो अब आप इवन यहाँ पे भी देख सकते हो कि अगर आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने को कहा जाता है तो ये पाई बाई 2 यहाँ भी, पाई बाई 2 यहाँ भी, आपका ओवर काउंट होने लगता, जबकि आपको ऐसा नहीं करना था। तो थीटा मतलब क्या आ रहा है, 0 पाई बाई 4, पाई बाई 2, फिर यहाँ पे 6 पाई बाई 8 मतलब 3 पाई बाई 4 वगैरह, ये सारी वैल्यूज हमारी आ सकती हैं। किसी ने चाहा तो इसको अलग फॉर्म में भी लिख दिया, n पाई बाई 8 की जगह मैं इसको लिख सकता हूं क्या, कि यहां पे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 8 वेयर n इज इवन। तो इसी को मैंने ऐसे किया कि n की जगह मैं चाहूं तो 2m लिख सकता हूं, n इवन है ना, तो n को 2m लिख सकता हूं या 2n भी लिख सकता हूं। भाई किसको पता कि n क्या था m क्या था, ठीक है। तो n अगर इवन है तो n की जगह हम 2m लिख सकते हैं या फिर 2n भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, n तो हमने अपनी ओर से माना है ना। तो आप देखो n की जगह आपने मान लो 2k रख दिया, 2k पाई बाई 8 लिख सकते हो ना। k कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, k कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। तो आप देखो कि यहां से वैल्यू कितनी आ गई, k पाई बाई 4 वेयर k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो अब मान लो ऑप्शन में इस तरीके का दिया गया n पाई बाई 8 वेयर n इज इवन और k पाई बाई 4 वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, तो दोनों चीजें तो सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरीके से n पाई बाई 10 कहे या फिर लिख दे 2m प्लस 1, n की जगह ऑड नंबर डाल दें हम, ठीक है, n पाई बाई 10 n इज ऑड, ये लिखा जाए या फिर लिखा जाए n की जगह पे 2m प्लस 1 पाई बाई 10, बात बराबर ही रहेगी, दोनों में फिर से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो फिर से आपके पास ये दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप खुद से ट्राई करो इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। वीडियो पॉज करके दोनों क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो। सोल्यूशन कैसे होगा मैं वो डिस्कस करता हूं। सेकंड क्वेश्चन के लिए पहले तो क्या लिखेगा, डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा है, वेरिएबल भी अलग अलग है, कॉस है, साइन है, तो सबसे पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। मतलब इसको लिख दो भाई, अगर तुम इसको साइन में कन्वर्ट करने जाओगे तो अंडर रूट वगैरह लगाना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है इसी को कॉस में बदल दें। तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा आपके पास, 2 कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इधर आ जाएगा, और माइनस का रूट 3 कॉस एक्स और फिर साथ में माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप चाहो तो क्वाड्रेटिक के तरीके से डील कर सकते हो, कॉस एक्स को टी मान के, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट फैक्टर्स इसके सोच सकते हो कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 रूट 3 कॉस एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। भाई 2 इंटू 3 6 माइनस 6 ना, तो माइनस 6 हमें चाहिए था और सम और डिफरेंस क्या हो, रूट 3 हो, तो ऐसे भी लिख सकते थे हम, ठीक है। आपको दिक्कत है तो आप cos x को t मान लो और t में क्वाड्रेटिक बना करके उसके सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो, t में रूट्स तो निकाल ही सकते हो। तो अब यहां से क्या आ रहा है, 2 cos x कॉमन आ रहा है और क्या आ रहा है, cos x माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 यहां से और cos x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया, यहां से आया आपका दो फैक्टर, अब प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, cos x माइनस रूट 3 इंटू 2 cos x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है, दोनों में से कोई तो 0 है। तो या अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब cos x इक्वल टू रूट 3
और अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब है cos x इज इक्वल टू -√3/2। दोनों में से कोई सा भी हो हमारा काम चल जाएगा, इसलिए बीच में क्या लगा दिया, और लगा दिया। चाहे तो ये 0 हो जाए ये ब्रैकेट, चाहे तो ये 0 हो जाए, कोई सा भी x रहे। तो आप देखो यहाँ पे ये तो इम्पॉसिबल है ना, ये 1 से बड़ी वैल्यू दी गई है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे हम? तो -√3/2 कहाँ पे आता है भाई? 0 से पाई के बीच में अगर मान लो लिखना चाहूं मैं, तो -√3/2 कहाँ पे आएगा? ये आएगा आपका पाई माइनस पाई बाई 6, वही आएगा पाई माइनस पाई बाई 6। तो x इज इक्वल टू कितना आया? 2n पाई प्लस माइनस, ठीक है। अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? दिस थिंग कैन बी रिटन एज cos 5 पाई बाई 6। तो यहाँ पे 5 पाई बाई 6 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस, सब कुछ हमें cos sec tan सब यूज कर दिए गए, ठीक है। तो पहले ट्राई करते हैं, देखते हैं कि सब कुछ cos या sin में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि sec को tan में अगर लिखने जाओगे तो अंडर रूट लगेगा, cos में भी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो बेहतर है कि हम इसी को हटाते हैं। 4 cos थीटा माइनस 3 बाई cos थीटा इज इक्वल टू यहां से 2 sin थीटा बाई cos थीटा। अच्छा, एक चीज का यहाँ पे भी आपको हर क्वेश्चन में ध्यान रखना चाहिए कि भाई यहाँ पे साइन कॉस था तो डोमेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक एक्स वैलिड है, इसलिए, और ना कहीं हमने स्क्वायरिंग की है ना ही हमने कैंसिलेशन किया है, तो यहाँ पे आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। ना तो कोई डिनोमिनेटर था, ना तो tan सेक कोसेक या फिर कॉट थे, ना ही हमने कहीं स्क्वायरिंग या कैंसिलेशन किया था, ठीक है। तो हमें अलग से कुछ ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब इस केस की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो सेक टेन सब दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हमें लास्ट में एक बार को देखना जरूर पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि थीटा की जगह पाई बाई 2 वगैरह आने लग गया, ठीक है। तो अब देखते हैं ऐसे केस में क्या करेंगे। ये आपने सॉल्व करना शुरू किया, एलसीएम वगैरह ले लो, सबको एक साइड ले आकर के क्या बनेगा? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा डिवीजन में cos थीटा इज इक्वल टू कितना? 0। तो ये आ गया आपका 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब आपके पास सब कुछ साइन में कन्वर्ट करने का ऑप्शन आ चुका है, तो कन्वर्ट कर लो। 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, यही दिख रहा है ना, इज इक्वल टू 0। ये दिख रहा है -4 -2 है ना, 4 माइनस 3 1, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके की आई, 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही लिखा है ना, t को साइन थीटा मान लिया, और t कहाँ लाई करेगा? -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो t शुड लाई इन बिटवीन -1 to 1। अब t की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 और 16 20/8, ये आ रहा है क्या? तो t इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें? -1 नहीं, -2 है, ठीक है, -2। तो -1 प्लस माइनस √5/4, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो √5 - 1/4 क्या होता था? √5 - 1/4 साइन 18 को रिप्रेजेंट करता था, यही है ना। और दूसरा एक और वैल्यू आ रहा है -1 माइनस √5/4, है ना, ठीक है। -1 माइनस √5/4, दोनों को डिस्कस करते हैं। अच्छा, -1 माइनस √5/4 इस रेंज में लाई करता है क्या? तो हाँ, लाई करता है, क्योंकि √5 कितना आएगा? लगभग 2.23 है ना, 2.3 मान लिया मैंने। तो -1 माइनस 2.3 माइनस 3.3 डिवीजन में 4, तो वो भी क्या है? -1 और 1 के बीच में ही लाई करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखिए कि अगर आप साइन थीटा, अब t को क्या था? आपका साइन थीटा था, साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी? -1 प्लस √5/4। तो इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो दिस इज साइन 18 डिग्री, है ना, साइन 18 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आपके यहां से कितनी आ गई? n पाई प्लस -1 की पावर n पाई/10, ये आ गया। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, -1 माइनस √5/4। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -1 प्लस √5/4 लिखा जा सकता है। √5 प्लस 1/4 कहां से आता था? cos 36 से आता था। √5 प्लस 1/4 यही था ना, ये √5 माइनस 1/4, वो √5 प्लस 1/4। तो अगर वो cos 36 से आता था तो उसको भी असाइन कर दो, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस cos 36। इसको आप क्या लिख सकते हो? अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूं, माइनस साइन 54 या फिर साइन ऑफ -54 लिख सकता हूं।
तो बात बराबर ही है। तो थीटा को अब भी लिखा जा सकता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, यहां पे क्या लिखोगे इसको -3π/10 लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपके पास दूसरे क्वेश्चन का भी सोल्यूशन आ गया। तो थोड़ा सा कई बार ये √5 + 1/4, 2 - √3 जो 10, 15 की वैल्यू हुआ करती थी, 10, 22.5 की एक वैल्यू थी, ये सारी वैल्यूज आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसको एज एन एग्जांपल ट्रीट करना। अभी इसको अटेम्प्ट करने की जगह इसका मेथड देखो, ठीक है। cos 7 थीटा इज इक्वल टू sin 8 थीटा, ठीक है। ऐसे में हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपसे सबसे पहले क्या क्लिक करेगा, इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपने पहले भी किया था, लेकिन वहां दोनों साइड साइन थे या दोनों साइड कॉस थे, तो आपके लिए चीजें आसान हो गई थी। आपको एक और मेथड मिल गया था, इवन कि आप सभी को लेफ्ट साइड में लेकर के गए और CD फॉर्मूला आपने ट्राई कर लिया था। यहां पे आपके पास CD फॉर्मूला का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक साइन में है दूसरा कॉस में है। तो क्या करें, साइन को कॉस में बदल लो या फिर कॉस को साइन में बदल लो, किसी को किसी में बदल लो, सो दैट कि सभी सिंगल वेरिएबल में हो जाए। तो आप देखो कैसे कन्वर्ट करोगे। cos 7 थीटा को एज इट इज रखा और इसको लिख दिया हमने cos π/2 - 8 थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 थीटा इज इक्वल टू, है ना, 7 थीटा इज इक्वल टू, ये अल्फा की तरीके से ट्रीट होगा, 2n पाई प्लस माइनस, अल्फा की जगह क्या आएगा π/2 - 8 थीटा। तो केस 1 लिया मैंने, जबकि प्लस साइन यूज किया गया। 7 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 - 8 थीटा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या आएगा, आप देखो 15 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2, थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 2n पाई/15 प्लस π/30, ठीक है। फिर अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में जब आप माइनस साइन लोगे, मतलब 7 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस का π/2 हो जाएगा और प्लस का आ जाएगा आपके पास 8 थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या रखोगे आप, थीटा की वैल्यू आपके पास इधर रखती, इसको मान लो इधर भेज दिया, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, π/2, है ना, थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस 2n पाई, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे भी क्लब कर लो, π/2 और 1 - 4n ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि माइनस π/2 बाहर कर लिया और ये लिखा है मान लो 4n - 1 लिख सकते हैं। 4n - 1 लिखे या 4n + 3 लिखें, बात बराबर ही है कि नहीं है। 4n - 1 और 4n + 3 लिखें, बात बराबर है कि नहीं। रिमाइंडर वाली चीज स्टार्टिंग में हमने बताई थी। तो 4n - 1 लिखो तो n इक्वल टू 2 रखने से जो आएगा उसके लिए यहाँ पे n को 1 रखना पड़ेगा, बस यही डिफरेंस है। तो 4n - 1 और 4n + 3 दोनों चीजें आपस में कैसी हैं, बराबर है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि अब आप इक्वल टू सॉल्व करने लग गए कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग और आ गया -1 इज इक्वल टू 3, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। लेकिन दोनों सेम ही चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी नंबर्स यहां से क्रिएट होंगे वो सभी नंबर्स यहां से क्रिएट होंगे। तो आप कोई आंसर को ऐसे भी लिख सकता है, कोई आंसर को ऐसा भी छोड़ सकता है, ठीक है। और आप चाहो तो मतलब 4n + 3 था, ये माइनस साइन भी इसके साथ क्लब कर लो, ठीक है। माइनस साइन इधर के साथ क्लब कर दिया। आप इसी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, π/2 के साथ ये 1 - 4n लिखा था, तो मैं इसको ऐसा 4 × -n + 1 या फिर π/2 4 -n भी तो क्या है, एक इंटीजर है, 4 लैम्डा + 1 ऐसे लिख सकता हूं। तो मतलब इनमें से कोई सा भी फॉर्म लिख दिया जाए वो सभी आंसर हो सकते हैं। तो ऑप्शंस कोई से भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में दिए हो सकते हैं, एंगल्स हमारे सेम होने चाहिए, बस ये मैटर करता है। जो n रखने पे हमारे पास एंगल्स आ रहे हैं वो सारे एंगल्स हमारे पास अलग अलग बराबर होने चाहिए। ऐसा भी नहीं कहा जा रहा कि अगर मान लीजिए हमारे पास n = 1 रखने से जो यहाँ आ रहा है, जो हमारे रिक्वायर्ड मतलब जो ऑप्शंस हैं उनमें भी n = 1 रखने से ही ऐसा है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इसमें जो चीज n = 1 रख के आ रही है, हो सकता है कि जो ऑप्शन करेक्ट है उसमें n = 2 रखने से वो वैल्यू मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा जब आप निकालेंगे तो वो सारा वैल्यूज ऑफ थीटा सेम आना चाहिए। किस n से आ रहा है दैट डजंट मैटर, किस थीटा से आ रहा है, किस जनरल फॉर्मूले से आ रहा है दैट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है, जो थीटा का आपका कंप्लीट सेट आएगा, ठीक है। जब आप थीटा सारे लिखने शुरू करोगे तो कंप्लीट सेट जो आएगा वो सेट आपके जो आपका रिजल्ट आ रहा है और जो ऑप्शन का रिजल्ट आ रहा है उन दोनों में सेम बनना चाहिए, ठीक है। लिखने के लिए आप समझ सकते हो, इसी में बहुत सारे वैरायटी आपको मिल गई कि हमने ऐसे लिख दिया तब भी ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया तब भी ठीक है, ऐसे लिख दिया तब भी ठीक है। ऑफ कोर्स अलग अलग n के लिए अलग अलग थीटा देंगे, ठीक है। n = 1 के लिए अलग थीटा देगा, n = 1 के लिए अलग थीटा देगा, लेकिन दोनों ही इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये तो मैंने कॉस में सॉल्व किया पूरा, किसी का मन किया है उसने साइन में सॉल्व करना है तो चाहे वो सब मैंने साइन को कॉस में बदला था, वो चाहे तो कॉस को साइन में बदल ले,
कॉस को साइन में बदल के सॉल्व कर ले, उसका किसी अदर फॉर्मेट में दिखेगा रिजल्ट, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली एम यही है कि जो थीटा आ रहा है उसको जब हम एन की वैल्यूज वगैरह असाइन करके एक कंप्लीट सेट बनाएं तो हमारे पास जो हमारा रिजल्ट है और जो ऑप्शन का रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। इसके लिए हमें थीटा की वैल्यूज निकालनी है। इसको आप एक बार को खुद से वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। क्या इसमें दिखेगा सोल्यूशन के लिए आपको? सबसे पहले आपको दिखेगा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहिए था, तो आपको दिखना चाहिए कि tan tan तो है, sin 2 थीटा अलग से है, तो हम क्या करें, sin 2 थीटा को भी tan में बदल सकते थे ना। sin 2 थीटा को भी tan में बदलने का फॉर्मूला होता था, दैट वाज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको बदल दो, 1 माइनस tan थीटा, इसको लिख दिया 1 प्लस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा, यही था। तो आपके पास आया 1 माइनस tan थीटा, एलसीएम वगैरह ले लो तो ये लिख गया ना तुम्हारा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा। अब कैंसिलेशन नहीं करेंगे, ठीक है, सबको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, ऐसा नहीं कि इससे इसको साफ कर दिया, ठीक है, आदत है लेकिन बुरी आदत है। इज इक्वल टू 0। तो अब आगे क्या करेंगे, 1 प्लस tan थीटा आपका कॉमन हो गया, तो 1 प्लस tan थीटा जैसे ही कॉमन हुआ आपके पास, ठीक है, तो आपके पास बाकी के टर्म क्या बचे, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर लिख ही देता हूं एक साथ क्लब करके, है ना, एक 1 प्लस tan और 1 माइनस tan स्क्वायर हो गए, और नीचे आपके पास आया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका एक सोल्यूशन हुआ कि 1 प्लस tan थीटा 0 हो जाए, या फिर दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है कि ये ब्रैकेट 0 हो जाए। ये ब्रैकेट का मतलब क्या था, ये चीज क्या लिखी हुई है, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, फॉर्मूला है ना किसी चीज का, cos का, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा इज इक्वल टू कितना आया, n पाई माइनस पाई बाई 4, ये हो गया, ठीक है। tan वाले में ध्यान देना प्लस माइनस नहीं रहता है, tan थीटा में n पाई प्लस अल्फा रहता है, तो माइनस पाई बाई 4 डायरेक्टली लिख लिया। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां क्या लिखोगे, 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0, यही है ना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 0। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, थीटा आया आपके पास n पाई। लेकिन अब ध्यान दो, हमने कैंसिलेशन नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायरिंग नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनिशियल इक्वेशन हमारी कैसी थी, tan वगैरह में थी, तो हमें क्या करना चाहिए, एक बार को देख जरूर लेना चाहिए कि क्या यहाँ पे ये सारे थीटा पॉसिबल है क्या। तो ऑफ कोर्स थीटा इक्वल टू -π/4 3π/4, इनसे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। n पाई में भी देखो ये क्या रखेगा, थीटा इज इक्वल टू पाई 2 पाई 3 पाई -π, उनसे भी tan को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहीं पे n π/2 हो जाता तो ऑप्शन रिजेक्ट करना पड़ता हमें, ठीक है, क्योंकि n π/2 का मतलब क्या हो जाता कि ये अनडिफाइंड, ऐसे केसेस क्रिएट होने लगते। तो नेक्स्ट आपके पास फिर से 2 क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो पॉज करके दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा प्लस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे भी आपको क्या समझ में आना चाहिए, tan थीटा को sec 2 थीटा में बदलना टफ है, कंपैरेटिवली sec 2 थीटा को हम tan थीटा में बदल सकते हैं, खास करके tan स्क्वायर से तो और ज्यादा क्लू मिलना चाहिए, क्योंकि ये क्या है आपका 1 अपॉन cos 2 थीटा है, और cos 2 थीटा को tan में कन्वर्ट किया जा सकता था। तो आपके पास आया tan स्क्वायर थीटा प्लस यहां से आया आपके पास cos 2 थीटा का रेसिप्रोकल लिख रहे हो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर, 1 माइनस tan स्क्वायर नीचे, और 1 को भी इस साइड लेते आते हैं इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, tan स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास टर्म बन गई ओवरऑल, ठीक। अब इसको अगर हम सॉल्व करने जाएं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिख रहा है, पर tan स्क्वायर थीटा को t मान लो, है ना, tan स्क्वायर थीटा को t मान लिया, तो t कैसा होगा, t बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी, इन्फिनिटी। tan स्क्वायर थीटा है ना, तो tan थीटा जब 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू देगा, और बाकी माइनस इन्फिनिटी है ही इसके स्क्वायर को प्लस इन्फिनिटी बनाने के लिए। तो देखो क्या बनेगा, 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी और प्लस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम वगैरह लिया तो ये 1 प्लस टी था, और यहां से क्या आएगा आपके पास -1 माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0।
तो आपके पास क्या टर्म बन गई 1 प्लस टी माइनस, यहां से आया टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन हो गई टी स्क्वायर प्लस का 2t माइनस का t, तो प्लस का 2t और मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है t और माइनस माइनस प्लस बन रहा है ना, तो 3t बन जा रहा है, उधर जाएगा तो माइनस 3t बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो 1 और यहाँ पे 1 कैंसिल आउट हो रहे थे, तो इसका मतलब t की वैल्यूज क्या पॉसिबल हुई 0 या फिर 3, t की वैल्यू 0 या फिर 3 पॉसिबल हुई। सही है, कोई दिक्कत इसमें? 1 t था और प्लस 2t था ना, हाँ, तो t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 और tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो मतलब सॉरी tan स्क्वायर थीटा, ये यहीं पे कर लेते हैं इसको, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो आप देखो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर थीटा वाला है तो इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सीधा सीधा लिखना है। थीटा इज इक्वल टू क्या n पाई प्लस माइनस 0, है ना, और यहाँ पे क्या लिखना है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, tan इनवर्स 3 नहीं पाई बाई 3, किसका स्क्वायर है वो मैटर करता है। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 मतलब tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप देख सकते हो कि आपका कुछ कॉमन जैसा निकल रहा है, सी डी फॉर्मूला का ऑप्शन नहीं है, तो सीधा कॉमन निकाला दिख रहा है आपको, इसको लिखा जा सकता था 2 sin x cos x, ठीक है, माइनस sin x इज इक्वल टू 0, तो sin x आपका कॉमन बन गया ना, बाकी बचा है आपके पास 4 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो sin x को 0 होना पड़ेगा या फिर cos x को 1/4 होना पड़ेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से आई n पाई, और यहां से क्या लिखोगे x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/4, ये इसका करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट फिर से आपके पास ये दो क्वेश्चंस हैं, आप पॉज करके दोनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0, है ना, इसको सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, आपको पहले दिखना चाहिए कि प्रोडक्ट फॉर्म में बदलने के लिए यहाँ सी डी फॉर्मूला एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है, आपको क्या समझ में आता है कि थीटा 3 थीटा ये क्या बनाएंगे सी डी फॉर्मूले से, 2 थीटा क्रिएट करेंगे ना सम बाई 2, तो कुछ कॉमन निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप इन दोनों को आप मतलब ये थॉट प्रोसेस थी हमारी कि cos थीटा cos 3 थीटा मिलके 2 थीटा बना सकते हैं, और 2 थीटा हमारे पास पहले से प्रेजेंट है तो कुछ कॉमन निकलना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि दोनों को सी डी फॉर्मूला लगाया थीटा और 3 थीटा पे, तो क्या बना 2 cos 2 थीटा cos थीटा cos 2 थीटा अकेला रह गया इज इक्वल टू 0। अब इसमें से cos 2 थीटा को आपने कॉमन निकाल लिया, बाकी बचा आपके पास 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर cos थीटा दूसरे ब्रैकेट से माइनस हाफ, यही है। इसका मतलब क्या हुआ 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, तो थीटा की वैल्यू क्या हुई n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, और यहां से थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक, ये आपके सॉल्यूशंस हो गए। अभी हम फिलहाल जनरल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन और उनकी काउंटिंग कैसे करेंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे। अभी के लिए अभी पहले हम जनरल सॉल्यूशन लिखना हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए देख लें, बाद में हम उनको काउंटिंग करना कि कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी इंटरवल में, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब इसमें देखिए आप क्या समझ में आता है, साइन थीटा कॉस थीटा सीधा कॉमन निकल रहा है, तो आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉमन भी निकाल क्यों रहे हैं क्योंकि उसके बाद पता है हमें क्या बन रहा है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, जो कि कॉस 2 थीटा बन जाएगा है। तो इस वजह से हमने ये सब किया, साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन, तो हमारे पास अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो ये क्या है आपका, आप चाहो तो इसको मैं हाफ अगर लिख लूं तो ये 2 यहां दे सकता हूं, तो ये आपका लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, और ये क्या लिखा है आपका माइनस का cos 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ। आप इस 2 को फिर से इधर क्लब कर लो, तो लिखा हुआ है 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1, दैट मींस sin 4 थीटा इज इक्वल टू -1। तो 4 थीटा कितना हो गया, ये आप लिख सकते हो ना n पाई प्लस -1 की पावर n,
ये माइनस पाई बाई 2। तो थीटा की वैल्यू आ गई n पाई बाई 4 प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस पाई बाई, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो फिर से आपके पास ये दो क्वेश्चंस हैं, आप खुद से ट्राई करो, है ना। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस रूट 3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3, पहला क्वेश्चन यही है। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि रूट 3, यहाँ भी रूट 3 किसी रीजन से हो सकता है दिया हो। तो आप देखो अगर इन दोनों को मैं क्लब करने की कोशिश करूं तो 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा बनता है, और यहाँ tan थीटा प्लस tan 2 थीटा है। तो कुछ चीजें रिकॉल हुई, फॉर्मूले कुछ दिमाग में प्रिंट हुए, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा भी है, 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा भी है। तो ये हमारा किसी फॉर्मूले की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, कौन से, tan a प्लस b वाले। तो इसलिए हमने उसी थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाया, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3 के साथ है आपका 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा, और अगर इसको हम डिवीजन में भेजते हैं यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, tan थीटा प्लस 2 थीटा, यही है ना। इसको डिवीजन भेजोगे तो दैट इज tan थीटा प्लस 2 थीटा, जिसको लिखा जा सकता है tan 3 थीटा, और इसकी वैल्यू रूट 3 दी गई है। तो 3 थीटा कितना आ गया आपका, n पाई प्लस, सॉरी प्लस ही रहता है सिर्फ, n पाई प्लस पाई बाई 3। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2। तो आपको सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या क्लिक करती है, यहाँ पे क्लिक करती है 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप करते हो तो 2 कॉस स्क्वायर बनेगा, और इसमें भी जब आप स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर बनेगा, मतलब कुछ कॉमन मिलने के चांसेस हैं। तो इसी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले क्या लिखा कि 2 को भी इसी साइड लेते आते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 को लिखा जा सकता है माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा जा सकता था। अब यहां से आपके पास क्या आया, आपको दिख रहा कि यहां से 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और माइनस का 2 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 कॉस स्क्वायर एक्स आपका कॉमन दिख रहा है, बाकी बच रहा है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो कॉस स्क्वायर एक्स को 0 होना चाहिए, या तो इस ब्रैकेट के 0 होने के लिए साइन स्क्वायर एक्स को हाफ होना चाहिए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स या तो 0 है या तो साइन स्क्वायर एक्स हाफ है। अब ये कौन सा फंक्शन हुआ, कौन सा तरीके का इक्वेशन हुआ, इनफैक्ट ये इक्वेशन हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर वाला, आसान वाला। तो आसान वाले में क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस लिख दो। ये कहां आएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना इसको, कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिखोगे साइन स्क्वायर पाई बाई 4। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। ये दोनों ही आपके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। तो फिर से आपके पास ये दो क्वेश्चंस हैं, आप दोनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, है ना। यहाँ पे थीटा निकालना है और यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अल्फा ऑफ कोर्स। ठीक है, अल्फा के टर्म्स में, या फिर कुछ अलग उसके मिल जाए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 4 साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो थॉट प्रोसेस हो सकता है जैसा हमने कहा था कि हम इन हायर पावर्स को हायर एंगल्स में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उतनी जरूरत है नहीं। नॉर्मल प्रोसेस यही होगा कि हम हायर पावर्स को हायर एंगल्स में कन्वर्ट कर लें और फिर हमारे CD और बाकी सारे फॉर्मूले प्ले में आ जाएंगे। ठीक है, हायर पावर्स को हायर एंगल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, तो आपको याद होना चाहिए कि cos 2x वाले फॉर्मूले की हेल्प लेते थे। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को लिख देते थे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और कॉस स्क्वायर को लिख देते थे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, इसी की हेल्प लेते थे। अब यहाँ पे अगर हम कहें, यहाँ पे हमारे पास उतनी कॉम्प्लिकेशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा आसान इसलिए हो जा रहा है कि आपको 1 माइनस कॉस 4 थीटा, जिसके दो फैक्टर्स होंगे, क्या होंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हो, और वही केवल इधर प्रेजेंट है। तो हमारे लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो गई। क्या हुआ कि हमें उतने कॉम्प्लिकेशंस में जाने की जगह 4 साइन 4 थीटा माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस रेज टू पावर 4, इसके दो फैक्टर्स हमने कर लिए फर्दर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अब आप देखो, यहां से आप इसको साइन स्क्वायर लिख सकते हो, आपका साइन साइन कैंसिल नहीं होगा, साइन कॉमन निकलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉमन निकल गया, यहां बचा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको आप इधर लेके आए थे ना, इधर लेकर के आओगे तो क्या आएगा, -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या कंडीशन आई कि आइदर साइन स्क्वायर थीटा ये वाली चीज 0 हो जाए, या फिर इधर से 4 साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर
-1 इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, तो अब यहां पे तो ठीक है, यहां थीटा इज इक्वल टू आप n पाई लिख दो, है ना। यहां पे आपको थीटा को सिंगल वेरिएबल में ले लेना चाहिए, मतलब साइन में ही या कॉस में, किसी एक में बदल लो। तो क्या करना होगा, 4 मान लो कॉस में बदल लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आता है यहां से, -4 -1 -5 कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू -3। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 3/5। अब आप आंसर लिखेंगे क्या, थीटा इज इक्वल टू n पाई, क्वाड्रेटिक मतलब ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला आसान वाला, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा क्या है आपका, cos इनवर्स 3/5 के बराबर। ठीक है, अब अपन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में sin 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 sin अल्फा sin x प्लस अल्फा sin x माइनस अल्फा, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहां पे क्या स्ट्राइक करती है, ये दोनों, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके हमें फॉर्मूला पता है। तो sin 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 sin अल्फा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा है sin a प्लस बी sin a माइनस बी लिखा है, जो कि क्या हो जाता है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर बी, यही हो जाता है। ठीक, अब आगे क्या करें, तो आपको दिखेगा क्या, यहां 4 sin क्यूब अल्फा बन रहा है, 4 sin क्यूब अल्फा बन रहा है, और sin 3 अल्फा में भी 4 sin क्यूब अल्फा आता है। तो एक बार को लिख लो 4 sin क्यूब अल्फा के टर्म्स में, 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x इंटू साइन अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा। तो अब ये तो कैंसिल कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि अब प्लस वाली चीजें भी कैंसिल ना करें, ये मल्टीप्लीकेशन वाली चीजें नहीं कैंसिल करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम माइनस भी ना कैंसिल करें। ठीक है, अब हम क्या किए, इसको एक साइड लेके आए, तो यहां पे क्या आ गया आपके पास, साइन अल्फा आपका कॉमन हो गया और बाकी बचा आपका 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यही हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइदर साइन अल्फा को 0 होना चाहिए, ठीक है, या फिर दूसरे ब्रैकेट को 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 को 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तो इसको आपने लिख दिया सीधा, साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर 60, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 60, ये लिख सकते हो आप। इसको क्या लिखोगे, जब साइन अल्फा 0 के बराबर है तो काम वहीं खत्म हो गया ना, x कुछ भी रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब साइन अल्फा 0 कर दिया हमने, तो इसको x से क्या मतलब, साइन अल्फा अगर हमारा 0 है तो बाकी x कुछ भी रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे नहीं सोचेंगे हम कि इन दोनों का यूनियन ले लें क्योंकि ये और से कनेक्टेड है, नहीं, अपन क्या बोलेंगे कि भाई ये वाली चीज कब ट्रू थी, जब साइन अल्फा 0 है तब x बिलोंग्स टू r था, अगर साइन अल्फा 0 नहीं है तब हम इस केस की बात कर रहे थे, और उस समय क्या होगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 होगा। तो सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, सोल्यूशन ऐसे लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू r इफ साइन अल्फा इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू दिस थिंग इफ अल्फा, या फिर ऐसा कहें कि इफ साइन अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, अगर साइन अल्फा हमारा नॉन जीरो है तो ये सोल्यूशन होगा, अगर साइन अल्फा हमारा 0 है तो ये सोल्यूशन होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों हमारे सोल्यूशन होंगे, नहीं, या तो यही होगा, साइन अल्फा नॉन जीरो रहा होगा और उस समय हमारे पास x की यही वैल्यू आएगी, और अगर साइन अल्फा 0 हो गया तो x को आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो कंडीशनल सोल्यूशन है, ठीक है, कंडीशन के साथ है, अल्फा पे डिपेंड करता हुआ सोल्यूशन है कि अल्फा क्या था। तो नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम दीजिए और सोचिए कि इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/4। ऐसा नहीं करना कि मतलब आप एक्सपैंड करने लग गए, ठीक है, बहुत बड़ा टर्म बन जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा लॉजिकली यहाँ पे सोचना क्या मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉज करके आप सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। सोल्यूशन कैसे बनेगा, तो आप देखो cos थीटा cos 3 थीटा, ct तो नहीं लग रहा, ऑलरेडी प्रोडक्ट में है, लेकिन प्रॉब्लम किसकी वजह से होगा, इधर 0 नहीं था, 0 होता तो हम सीधा सीधा किसी को एक को 0 या फिर दूसरा 0 या फिर तीसरा 0 ऐसा कर लेते, लेकिन यहाँ पे 1/4 है। अब 1/4 का क्या करें, तो हमें क्या समझ में आ सकता है, एक चीज जो हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग रहेगी, कैसे रहेगी, अपन ये सोचें कि थीटा 2 थीटा 3 थीटा, अगर यही बीच में एडिशन होता तो हम सोचते हैं कि भाई थीटा और 3 थीटा पे CD लगा के 2 थीटा बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहां CD तो नहीं लग सकता, उसका उल्टे वाले के बारे में अगर सोचें तो cos थी मतलब जो प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करता था या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करता था, दैट इज sin a cos b इज इक्वल टू हाफ sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, cos a cos b इज इक्वल टू हाफ cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये वाले फॉर्मूले के बारे में अगर सोचें तो आप देखो यहां पे क्या बनेगा, आप समझ सकते हो
cos थीटा cos 3 थीटा को क्लब करने की अगर हम कोशिश करें तो आपके पास समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे, वैसे फिर से मैं याद दिला दूं, एक बार और मैंने दिलाने की कोशिश की थी कि आपका जब CD होता है तो सम बाई 2 होता है, यहाँ पे बाई 2 नहीं होता, ठीक है। एंगल के सम या डिफरेंस बाई 2 नहीं होता है, यहाँ पे सीधा सम आता है या डिफरेंस आता है। हाफ साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी, इस तरीके की टर्म्स रहती हैं। तो आपका इस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग दिखेगा आपको कि एक एंगल बनेगा थीटा प्लस 3 थीटा और एक एंगल बनेगा थीटा माइनस 3 थीटा, मतलब कि एक 2 थीटा बनेगा और एक 4 थीटा बनेगा, और 4 थीटा को आप 2 थीटा में बदल सकते हो, तो सब कुछ 2 थीटा में दिखेगा, और 2 थीटा में जब दिखेगा तो हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। गारंटी नहीं है बट सॉल्व हो सकता है, तो लाइन ऑफ थिंकिंग हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, cos थीटा cos 3 थीटा को लिख दिया। सबसे पहले तो अपन ऐसे लिखना शुरू करते हैं, 2 cos थीटा cos 3 थीटा एक साइड और cos 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ लिख सकते हैं, एक 2 को इधर भेज दिया है ना। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा, और इनटू आपके साथ क्या था cos 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब cos 2 थीटा को आप t मान लो थोड़ी देर के लिए, तो t मानोगे तो t कैसा रहेगा आपका, -1 से 1 के बीच रहेगा। cos 2 थीटा अगर आपका t था तो ये आपका t लिखा हुआ है, प्लस ये क्या है cos 4 थीटा, दैट इज 2t स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1, तो दैट इज 2t स्क्वायर -1 लिख सकते हैं कि नहीं। cos 4 थीटा को लिख दिया मैंने 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1, तो 2t स्क्वायर -1, ठीक है। ये आपके पास पहले वाली ब्रैकेट बनी। दूसरे वाली ब्रैकेट तो t है ही इज इक्वल टू हाफ आपका आ गया, है ना। अब देखो यहां से क्या बन रहा है, यहां से आपके पास एक क्यूबिक दिख रही है, क्यूबिक से घबराना नहीं है, हिट एंड ट्रायल के अलावा और कोई मेथड नहीं होगा, ठीक। क्या है यहां पे 2t क्यूब माइनस का t है ना, प्लस का t स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2t स्क्वायर कॉमन हो गया, 2t प्लस 1, काम आसान हो गया, ज्यादा कुछ मेहनत करना नहीं पड़ा। तो एक फैक्टर बना 2t प्लस 1 और दूसरा फैक्टर बना 2t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप यहां से कह सकते हो t की वैल्यू मेरी क्या थी, cos 2 थीटा थी, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। ये पहले ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आ रहा है। दूसरे ब्रैकेट के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, दूसरे ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आ रहा है cos स्क्वायर, ठीक है, 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ, है ना। तो 2 थीटा यहां से देखो क्या बनेगा, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, है ना। और यहां से क्या बनेगा, यहां से तो वो आसान वाला है, 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो यहां से थीटा की वैल्यू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, और दूसरे तरीके से आ गई n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 8। ये इसके सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। तो ये हमने कुछ मॉडरेट लेवल के प्रॉब्लम्स अपने बेस्ड, कुछ सीडी फार्मूला, पुराने फार्मूलों पे बेस्ड मैनिपुलेशन से रिलेटेड कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व किए हैं। अभी हमारी थियरी तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ और भी मैनिपुलेशंस बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, 2-3 टाइप के, और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू ऑल।